हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे हो गए, आशा करता हूँ। आज बात करेंगे कोडिंग इनइक्वालिटी का। क्लास नंबर है सेकंड और रीजनिंग की क्लास नंबर है 47। रीजनिंग की क्लास है 47 और कोडिंग डिकोडिंग की है क्लास नंबर सेकंड। क्लियर है दोस्तों? बहुत अच्छे समझेंगे। ये बैंक में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन बैंक में आते हैं इसके। और आपके आरआरबी जेईई में सिलेबस में एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, इनइक्वालिटीज़ एंड कोडिंग इनइक्वालिटीज़। वहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा और उसका जो लेवल होगा बहुत ही डाउन होगा, राइट। तो चलिए चीज़ों को सॉल्व करते हैं एक एक करके। और आप लोग कैसे हो ये तो बताओ, बहुत दिन से बात नहीं हुई यार, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सुना है कि बहुत अच्छी से पढ़ाई चल रही है, होप सो चल रही होगी, और नहीं भी चल रही है तो कोशिश करिए पढ़ाई को स्टार्ट किया जाए और पढ़ाई को बिल्कुल रैपिड रेस पे लाया जाए, क्योंकि पढ़ाई अब एग्ज़ाम के बाकी हैं, 40 दिन बाकी होंगे। आज तारीख कितनी है? ओके, अप्रैल 9 अप्रैल, ठीक है। 9-10 अभी बहुत टाइम ज़्यादा नहीं है आपका, 40 दिन का टाइम होगा मात्र, ठीक है। तो चीज़ें रिवाइज भी करनी, मैथमेटिक्स है, जीएस है एंड जीए है, ठीक है। तो चलिए पहले एक सवाल के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ा हंसी मजाक भी करेंगे। आज बहुत दिनों से सीरियस क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और इलेक्शन आ गया है यूपी में, आप लोग इलेक्शन अपना मत दीजिए, क्योंकि आपका मत जो ना मत अधिकार आपका कुछ होना चाहिए। किसी को भी वोट दीजिए, जिसको वोट दीजिए आप उन्हें वोट दें जिनको आप ठीक लगे, जिन्होंने आपके लिए कुछ किया हो या आपको लगता हो ये समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप सोच समझदार हैं, आप सभी लोग 18 साल प्लस हैं, चीज़ों को अच्छे समझते हैं हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं। लिखा हुआ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ए लेस देन आर इक्वल टू डी लेस देन सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी लेस देन ई। ये स्टेटमेंट है, ये क्या है स्टेटमेंट, और ये कंक्लूजन। क्लियर है? अब हम लिख देते हैं ऑप्शन भी। क्या लिख देते हैं? ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ओनली 1 ट्रू, ये 1 है और ये 2 है। क्लियर है? ओनली 2 ट्रू। तीसरा है बोथ 1 एंड 2 ट्रू। तीसरा है बोथ फॉल्स। चौथा है आइदर 1 ट्रू और 2। क्लियर है? यहाँ तक बातें, आपके ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? हिंदी में लिखा था कथन, निष्कर्ष, केवल एक सत्य, केवल दूसरा सत्य, दोनों सत्य, दोनों गलत, या तो पहला या तो दूसरा, ये ऑप्शन आते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? कल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, एक कहानी बताई थी छोटी सी। लिखा था m ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू टी, तो m ग्रेटर देन टी और m इक्वल्स टू टी दोनों सही था। और ये अगर 100 रुपये था तो ये 50 बांटे थे और इसको 50 बांटे थे। दोनों के भाई ने प्रॉपर्टीज़ को बांट लिया था, ठीक है। ज़मीन को बांटा था 50-50 हिस्से में। जब दोनों ज़मीन मिलती थी तो एक परिवार बनता था 100 रुपये का। जब 2 परिवार बढ़ जाते थे तो 50 रुपये अलग बढ़ता था, 50 रुपये का अलग बंटवारा होता था दोस्तों, ठीक है। इस 50 रुपये का मतलब होता था पार्शियली ट्रू, आंशिक सत्य। क्या सत्य होता था? पार्शियल ट्रू, पार्शियल ट्रू मतलब आंशिक सत्य बोलते थे। आंशिक हिस्सा इसका जो था वो सत्य होता था। क्लियर है? एक बात मैंने ये समझाई थी। अब बात करते हैं, ऑप्शन में एक आ रहा है आइदर का ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? आइदर और का ऑप्शन आ रहा है। अगर इस ऑप्शन को भी समझ लें तो चीज़ें हमारी हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएंगी और चीज़ हमें समझ में आ जाएगी। क्लियर है? देखिए, आइदर 1 और 2 लिखा होता है, इस तरह से ऑप्शन लिखा होता है। क्लियर है? अभी आइदर और की सिचुएशन कहाँ पर आएगी वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है m ग्रेटर देन t इज ग्रेटर देन a, ये लिखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट। ये लिखा हुआ स्टेटमेंट और हमारा कंक्लूजन है कि m बराबर t क्या होगा और m ग्रेटर देन t क्या होगा।
हमसे ये बात पूछी गई है। क्या पूछी गई है? क्या पूछा गया है? अगर m ग्रेटर देन t ग्रेटर देन a लिखा हुआ है, m t से बड़ा है या तो बराबर है और t a से बड़ा है। निष्कर्ष दो लिखे हुए हैं, m बराबर t है और m ग्रेटर देन t है। ये दो निष्कर्ष लिखे हुए हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, m बराबर t लिखा हुआ है, यहाँ पर भी m बराबर t। यहाँ पे दो स्टेटमेंट बनते हैं, एक m ग्रेटर देन t और एक m बराबर t, दोनों 50% ट्रू होते हैं। तो ये क्या है? 50% ट्रू मतलब PT, पार्शियल ट्रू। और m ग्रेटर देन t ये भी है 50% ट्रू मतलब पार्शियल ट्रू। यहाँ पर ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू का भी साइन है, दोनों पार्शियल ट्रू है मतलब 50-50% करेक्ट है। सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं। जहाँ पर किसी भी स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि 50% सत्य है, इसका मतलब वो 50% गलत भी है। कोई बात कही गई है यार, ये बात हो भी सकती है, शायद गलत भी हो। बोलते नहीं, मैच स्टार्ट होता है, बोलते हैं आज इंडिया जीतेगी, हो सकता हार भी जाए, आज बारिश होने की संभावना है, इसका मतलब हो भी ना। क्लियर बात? तो ये 50% ये पॉसिबिलिटी है। क्या है? पॉसिबिलिटी का केस होता है, संभावना का केस होता है। जहाँ पर पॉसिबिलिटी का केस आता है वहाँ पे हम आइदर और का यूज़ करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी का केस है। तो जब भी पॉसिबिलिटी का केस आएगा तो वहाँ पे आइदर और का केस यूज करें। क्लियर है? तो इस स्थिति में यहाँ पे सही होगा आइदर 1 और 2, या तो पहला विकल्प सही होगा या तो दूसरा विकल्प सही होगा। आइदर 1 और 2 ट्रू इज करेक्ट, राइट। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई कि आइदर और का केस कब बनता है। आइदर और का केस तब बनेगा जब पार्शियल ट्रू की बात होगी, जहाँ पर 50% स्टेटमेंट केवल करेक्ट कहा जाएगा, बाकी 50% की बात हमें कंफर्म नहीं होगी। अगर यहाँ पे बोला जाता हमसे, एक कंक्लूजन ये भी लिखा होता, एक निष्कर्ष ये लिखा होता कि m ग्रेटर देन a, m a से बड़ा है, ये रेगुलर फॉर्म में सीरीज चल रही है, तो m दोनों का सिंबल ग्रेटर के m a से 100% क्या है? करेक्ट है। तो ये क्या होता है? ट्रू होता है। ये ट्रू होता है तो पक्का ट्रू होता है। यहाँ पे पार्शियल ट्रू जैसा कोई भी वक्त कोई भी सेंटेंस नहीं आता, आइदर और का केस नहीं होता। क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ पे आइदर और का कोई भी केस नहीं होता, यहाँ पे केवल और केवल ट्रू की बात होती है। लेकिन जब उसने सेंटेंस को दो पार्ट में ब्रेक किया था, प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में बांटा था, दो भाई को अलग अलग 50-50 रुपए दिए थे, वहाँ पे वो स्थिति आ सकती थी। तो यहाँ पे लड़ाई होने की संभावना थी, संभावना क्रिएट हुई है, पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई है। तो यहाँ पार्शियल ट्रू था, दैट मीन्स आइदर और का केस वहीं बनता है जहाँ पे पॉसिबिलिटीज आती है। क्लियर है बात यहाँ तक? बढ़ते हैं सवाल की तरफ, बात समझ में आ गई होगी। सॉल्व करते क्वेश्चन। दोस्त आंसर भी दे रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हमारे आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं और सही भी दे रहे हैं, गलत भी दे रहे हैं। ठीक है, देखिए हमें स्टेटमेंट के बाद क्या देखना है? कंक्लूजन देखना है, अपना निष्कर्ष देखना है। ठीक है, और उस निष्कर्ष को अपने कथन के साथ देखना है कि क्या सत्य है नहीं है। अब C ग्रेटर देन A की बात करें। किसकी बात करें? C ग्रेटर देन A की बात करनी है, C ग्रेटर देन A। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है वो A से हो रहा है, तो C ग्रेटर देन A को क्या ले सकते हैं? A लेस देन भी C ले सकते हैं। अगर C A से बड़ा है तो A क्या है? C से छोटा है। बात बराबर है। भाई मेरा भैया हमसे बड़ा है तो हम भैया से छोटे हैं, बात खत्म। क्लियर है? चाहे ऐसे कान पकड़ाओ चाहे ऐसे, बात बराबर है। क्लियर है? A लेस देन C, यहाँ पे भी लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन, और यहाँ पर A और यहाँ पर C रेगुलर फॉर्म में सीरीज थी, दैट मीन A लेस देन सीरीज 100% करेक्ट होगा और ये क्या बन जाएगा? ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। A लेस देन C ट्रू हो जाए। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? A ग्रेटर देन आर इक्वल टू C, A C से बड़ा है या तो बराबर है। चेक कर लेते हैं। A के साथ ग्रेटर और इक्वल टू का साइन आ गया। A के साथ क्या आ गया? ग्रेटर और इक्वल टू का साइन आ गया, लेकिन यहाँ पे लेस देन की बात कह रहा था। लेकिन इसने बोला ये तो लेस देन कह रहा था, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट था वो ग्रेटर देन इक्वल टू का था, तो ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता। ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्या होगा? गलत होगा। ये बात क्लियर है? ये सेंटेंस
फॉल्स होगा, गलत होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या बना, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओनली वन इज ट्रू। ओनली वन इज ट्रू इसका आंसर होगा। एक मिनट क्वालिटी चेक कर लेता हूं। एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक चल रहा है। ओके, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं, जिसको समझना हो समझे। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। लिखा हुआ है P ग्रेटर देन L इज ग्रेटर देन R इक्वल टू M। P L से बड़ा है, P L से बड़ा है और M N से छोटा है और Q से बड़ा है। क्लियर बात यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, P ग्रेटर देन Q और Q ग्रेटर देन M। स्टेटमेंट लिखा हुआ P ग्रेटर देन L लेस देन R इक्वल टू M। P ग्रेटर देन L लेस देन R इक्वल टू M लेस देन N ग्रेटर देन Q। ये था हमारा स्टेटमेंट और ये थे कंक्लूजन दोनों, P ग्रेटर देन Q और Q ग्रेटर देन M। ये दो कंक्लूजन थे और वो चार ऑप्शन थे। क्लियर है बात यहाँ तक। वो ऑप्शन चलेंगे जब तक हमारा ये दो कंक्लूजन रहेगा, तब तक यही ऑप्शन चलेंगे। राइट, बात क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, फटाफट करिए, कोशिश करिए। सही लोग जवाब दे रहे हैं। विकेश विक्की जी, बहुत अच्छी बात है। ओके, गुड। एक और फ्रेंड से मजूमदार करके नाम है, मुझे एक्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा आज, पता नहीं क्यों, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, चलो गुड, बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है P ग्रेटर देन, कंक्लूजन निष्कर्ष लिखा हुआ है P ग्रेटर देन Q। अभी ग्रेटर देन Q की बात है, मतलब P Q से बड़ा है। देखिए P यहाँ लिखा हुआ है, एक ये लिख दिया, फिर एक ये आ गया, फिर एक ये आ गया और फिर ये आ गया। देखिए रंग बिरंगी कहानी चल रही है। एक बार मुंह खुल रहा है, एक बार मुंह बंद हो रहा है, एक बार मुंह खुल रहा है और एक बार मुंह बंद हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों झूठे लोग हैं, ये दोनों क्या हैं, फॉल्स लोग हैं। क्या हैं, फॉल्स हैं, झूठे हैं। मुंह खोलते हैं बंद करते हैं, मुंह खोलते हैं बंद करते हैं। और कभी भी ज़िंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, जब भी P ग्रेटर देन Q की बात है, ग्रेटर देन की बात, अगर इसके आगे P के बाद Q यहाँ पर है, ग्रेटर एक भी अगर ऐसा साइन आ जाएगा, अगर हमें पता करना P Q से बड़ा है और एक भी साइन छोटे का आ जाएगा तो वो हमेशा गलत होगा। क्लियर बात यहाँ तक। P ग्रेटर देन Q की बात हो रही थी, अगर एक भी साइन लेस देन का आ जाएगा, P लेस देन कुछ भी आ जाए, P और Q के बीच में हमें P ग्रेटर देन Q पता करना था। P और Q के बीच में ये P है और ये Q है। एक सेकेंड, P ग्रेटर देन Q की बात हो रही है। यहाँ पे P लिखा हुआ है फर्स्ट पे और Q लिखा हुआ है लास्ट पे। इन दोनों के बीच में ग्रेटर था। एक भी अगर एक भी सिंबल, एक भी चिन्ह अगर रिवर्स हो जाएगा, मतलब ग्रेटर की जगह लेस हो जाएगा, तो वो हमारा आंसर हमेशा रॉन्ग होगा। क्लियर है। यहाँ पे ग्रेटर लिखा था, हमें ग्रेटर पता करा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स हो गया, यहाँ पे रिवर्स हो गया, तो ये हमेशा गलत होगा, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर है बात यहाँ तक। आप देखिए Q ग्रेटर देन M, किसको चेक करना है, Q ग्रेटर देन M को चेक करना है। हमें चेक करना है Q ग्रेटर देन M को चेक करना है। तो क्या लिखना है, Q ग्रेटर देन M। क्लियर है। हमारे स्टेटमेंट में M पहले आ रहा है तो हम M को पहले लिख लेते हैं, M इज लेस देन Q। क्लियर है। ये यहाँ पे लाए, ये यहाँ लाए और सिंबल अपनी जगह है। क्लियर है। Q बड़ा था तो Q अभी भी बड़ा है, जिधर मुंह होता है उधर बड़ा होता है, तो हमारा ये बन गया। अब देखिए M लेस देन Q, ये लेस हो गया, ये M था और यहाँ पे Q था। अब देखिए अगला साइन ये होना चाहिए था, अगर ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन अगर ये सत्य होना था, अगर इस कंक्लूजन को ट्रू होना था, तो यहाँ पर ये सिंबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंबल रिवर्स है। यहाँ पे क्या है, ये है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर है। ये सेंटेंस के साथ साथ ये कंक्लूजन भी गलत होगा। मैंने बोला ना, यहाँ लिखा था M लेस देन N लेस देन Q। क्लियर है। अब बोला था M क्या बोला था, M लेस देन Q, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ग्रेटर लगा हुआ है।
और m लेस देन q पूछ रहा सही होगा कि नहीं होगा। भाई हो जाता, सही बिल्कुल होता। अगर ये यहाँ पर ये होता तो सही होता। जब भी कभी आपको ऐसा कुछ पता करना है, ये कहीं भी चिन्ह बदल जाए बीच में भी, तो समझ लेना कहानी गलत हो चुकी है। ठीक है, यहाँ m लेस देन q की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ गया m और q के बीच में। क्लियर है। एक इज ग्रेटर देन b पता करना है। मान लो आपको कोई भी स्टेटमेंट बड़ा सा लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है खूब बड़ा लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं। ए ग्रेटर देन बी पता करना है आपको। स्टेटमेंट चाहे कितना भी बड़ा लिखा हो, अगर ए से बी के तरफ जाते वक्त, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी, ए से बी के बीच जाते हुए भी यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा हुआ, अगर एक भी साइन कुछ भी आपको ऐसा मिल जाएगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ऐसे ही उल्टा केस भी कर लीजिए। अगर ए लेस देन बी लिखा हुआ है, यहाँ लेस के केस में अगर आपको एक भी साइन ऐसा मिल जाएगा ए और बी के बीच में, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो कंक्लूजन, वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, वो कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। तो दोनों फॉल्स है, इसका आंसर क्या हो गया, बोथ फॉल्स। चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो गया बोथ फॉल्स। क्लियर है बात यहाँ तक। बात समझ में आ रही दोस्तों। एक बार थम्स अप करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मज़े करेंगे, मज़े लाइफ के मज़े करेंगे। योर ब्रेन इज़ योर बिगेस्ट एसेट। पता है आपको, आपका दिमाग ही सबसे बड़ी चीज़ है, तो दिमाग का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए हम लोगों को। एस ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी इज इक्वल टू यू लेस देन v इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू x। एक ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, s ग्रेटर देन आर इक्वल टू t बराबर u लेस देन v और ग्रेटर देन आर इक्वल टू s। अब पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है, v s से बड़ा है या v t से बड़ा है, v इज ग्रेटर देन s और v इज ग्रेटर देन t में से क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा, ये बताना है आपको। क्लियर है। इसको सॉल्व करिए, फटाफट कमेंट करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है v ग्रेटर देन s, ये कंक्लूजन लिखा हुआ है, हमें पता करना है कौन सा कंक्लूजन सही होगा। सवाल एग्जाम में पूछा, एक स्टेटमेंट दिया होता है, एक कथन और दो निष्कर्ष या चार निष्कर्ष दिए होते हैं, और ऑप्शन दिया होता है निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष सही होगा, दूसरा सही होगा, दोनों सही होंगे, दोनों गलत होंगे, या एक सही होगा या दूसरा सही होगा, ऐसे लिखा होता है। यहाँ v ग्रेटर देन s लिखा हुआ है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट किससे हो रहा है, s से हो रहा है। हमने लिख दिया s ग्रेटर देन लेस देन v, सॉरी s लेस देन v लिख दिया। यही बात को हमने यहाँ लिख दिया है पलट के। कैसे लिख दिया, a ग्रेटर देन b है, मतलब a b से बड़ा है, इसको पलट दिया तो a b से बड़ा ही है, यहाँ पर भी। क्लियर है बात। ये सुविधा हमने क्यों करी, क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, उसी को हमने पहले लिख लिया, क्योंकि हमें चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। और ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको देखने लगेंगे, आप ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में लिखिए, प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा समझ में। s लेस देन v था। अब देखिए लेस देन की बात हो रही थी, s v से छोटा है। जब ये बात हो रही थी, जैसे ही यहाँ पे s लेस देन v पता करना था हमें, ये s था और ये v था, यहाँ पे लेस की बात पता करनी थी। अगर एक भी साइन ऐसा आ जाएगा, एक भी साइन ग्रेटर का आ जाएगा, s का साइन v से बड़ा एक भी आ जाएगा, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ये बात स्टार्टिंग में ही आ गई, ये बात क्या आ गई, स्टार्टिंग में ही आ गई। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। कुछ महानुभाव इस बात को ऐसे सोचने की कोशिश करेंगे, आइए उन सोच को भी अपने पास लेकर आते हैं। क्लियर है। t बराबर u लिखा हुआ है, क्लियर है, तो हम चाहे t लिखे चाहे u लिखे, बात बराबर है। यहाँ पे t हटा के u लिख दिया और लेस देन v लिख दिया। क्लियर है बात यहाँ तक, बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। अब s
ग्रेटर देन और आर इक्वल टू में क्या, एस ग्रेटर देन यू होगा, क्या होगा यू, और एस इक्वल्स टू यू होगा। क्लियर बात है, एस इक्वल्स टू भी यू होगा और एस ग्रेटर देन यू भी होगा। ठीक है, अब ये पहला कंक्लूजन हमने यहीं पे रोक दिया। अब बात करते हैं वी ग्रेटर देन टी पे बात करते हैं। किस पे, वी ग्रेटर देन टी की बात करते हैं। 1 मिनट के लिए इसको यहीं पे रोकते हैं, वी ग्रेटर देन टी की बात करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट स्टार्ट टी से, तो हमने टी इज लेस देन वी लिख दिया। क्लियर बात, इसको हटा दिया और टी लेस देन वी कर दिया। क्लियर है, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ, टी इक्वल्स टू यू लेस देन वी। ये टी बराबर यू लिखा है, चाहे टी के जगह यू लिखो चाहे यू की जगह टी लिखो, बात बराबर है। तो हम क्या करते हैं, टी की जगह क्या लिख देते हैं, यू लिख देते हैं, यू की जगह टी, ये आ गया। तो टी लेस देन वी, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 100% सत्य है, 100% ट्रू है। तो अब हमारा क्या हो गया, दूसरा वाला ये सही हो सकता है या बोथ सही हो सकता है। ऑप्शन क्या बचे, या तो दूसरा सही होगा या तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं पहले वाले की। क्लियर है बात यहाँ तक। पहले वाले में उसने क्या कहा था कि s इज लेस देन v या v ग्रेटर देन s इज लेस देन v। यहाँ पे क्या है, s इज ग्रेटर देन u, इससे मतलब है नहीं हमको, s बराबर u लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, पार्शियली ट्रू है। ये क्या है, 50-50% दोनों हैं अपने आप में, पार्शियली ट्रू हैं। तो s बराबर क्या है, u लेस देन v है। अगर s लेस देन v लिख देंगे तो ये कितना होगा, 50% करेक्ट होगा। ये पार्शियल ट्रू करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर s इक्वल टू यू की जगह s इक्वल टू यू की जगह s इज लेस देन यू भी था, s इज ग्रेटर देन यू भी था, सॉरी s इज ग्रेटर देन यू भी था। इसलिए तो पहले ही गलत हो चुका था, हमें इसकी चर्चा करने का कोई मतलब बनता भी नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2 इज ट्रू, सेकेंड ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। इसका आंसर क्या होगा, ये ओनली 2 इज ट्रू, सेकेंड ऑप्शन। आइए क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं, अब चीज़ों को थोड़ा मर्ज करते हैं, जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछता रहता है ऐसे। आइए वो क्वेश्चन लेके आते हैं। लिखा हुआ है m इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन l इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू q। m लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन l इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू q। और एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है r इज, या कॉमा लगा रहता है, r इज ग्रेटर देन t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू q। ये स्टेटमेंट ऐसे लिख के आया। ठीक है, और 4 हमारे पास क्या आ गए, कंक्लूजन आ गए। 4 क्या गए, निष्कर्ष आ गए। ये लिखे थे 2 कथन, ये कथन नंबर 1, ये कथन नंबर 2, इंग्लिश बात करें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और यहाँ पे 4 निष्कर्ष होंगे। क्या होंगे, निष्कर्ष इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूजन, 4 कंक्लूजन होंगे। ठीक है, अब पहला है r इज ग्रेटर देन r इक्वल्स टू l, दूसरा है t लेस देन r इक्वल्स टू n, तीसरा है l इज ग्रेटर देन m, चौथा है r इज ग्रेटर देन r इक्वल्स टू m। ये 4 हमारे क्या हैं, कंक्लूजन। m लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन l, और l इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू q, r इज ग्रेटर देन t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू q। 4 होते हैं कंक्लूजन, r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू l, t इज लेस देन आर इक्वल टू n, l इज ग्रेटर देन m, और r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। क्लियर है बात। अब इनके थोड़े ऑप्शन भी चेंज होंगे, तो इनके ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर, क्योंकि ये ऑप्शन हमें भी काम आएंगे आगे। तो इन ऑप्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओनली 3 and 4 आर करेक्ट ट्रू। 3 4 का मतलब क्या है, 1 2 3 4, ये 3 4 की बात हो रही है। ठीक है, ओनली 3 इज ट्रू,
मतलब केवल 3 और 4 सत्य हैं, या केवल 3 सत्य हैं, या केवल 1 और 4 सत्य है। ओनली 1 and 4 इज ट्रू, ऑल 1 2 3 4 ट्रू, बोला जाए चारों सत्य हैं, या कोई भी सत्य ना हो, हमें इसके बारे में ना पता हो, नॉन ऑफ दीज। क्लियर है? ये 5 ऑप्शन आपके सामने मैंने फारिग कर दिए। पहला ऑप्शन 3 और 4, दूसरा 3 सत्य हो, तीसरा 1 और 4 सत्य हो, चौथा चारों सत्य हो, पांचवा कुछ भी ना पता हो। अब कभी भी जब इस तरह की स्थिति आएगी जहाँ पे 2 स्टेटमेंट अलग अलग दिए हों, तो कथन एक अलग अलग दिए हों और 4 निष्कर्ष दो, चाहे निष्कर्ष चाहे कितने भी, उससे कोई मतलब नहीं है। कथन जब 1 से ज़्यादा होगा, जब भी कथन 1 से ज़्यादा होगा तो हम कथन को आपस में मिलाएंगे, इनका शादी ब्याह करेंगे। क्या करेंगे? ये एक लड़का है, ये लड़की है, दोनों की शादी करेंगे, दोनों का एक परिवार बनाएंगे, और ये सारे बच्चे हैं, इनकी शक्ल मिलाएंगे कि लड़के से शक्ल मिल रही है या लड़की से शक्ल मिल रही है। क्या बात समझ में आई? ये है बॉय, ये क्या है? ये है बॉय, और ये है गर्ल। ये क्या है? गर्ल है ये, ठीक है। ये है बॉय, ये है गर्ल, इन दोनों का कराएंगे हम विवाह संपन्न कराएंगे, और इनके हैं ये 4 बच्चे। क्लियर है? ये हैं इनके 4 बच्चे। जब इनका विवाह संपन्न होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? 2 बॉडी 1 सोल, बोलते हैं ना, प्यार की कहानी आप सब समझते हो अच्छे से। तो एक स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा, दोनों को मिलाने के बाद एक कथन बनेगा, सिंगल स्टेटमेंट नंबर 1, मतलब कथन सिर्फ एक बनेगा, एक। अब ये 4 अलग अलग इनके बच्चे हैं, निष्कर्ष हैं, हमें ये पता लगाना होगा ये बच्चे क्या इन्हीं के हैं। हंसने वाली बात नहीं है। ये जो 4 बच्चे हैं, इनमें ये लगाना होगा पता क्या बच्चे इन्हीं के हैं, या बच्चे पापा पे गए हैं या मम्मी पे गए हैं। क्लियर है बात? बस हमें इन 4 बात का पता लगाना है कंक्लूजन में, और 2 अलग अलग लोग हैं, इनकी शादी कराएंगे। ठीक है? क्लियर है बात? यहाँ तक आइए, शादी कराने में माहिर बहुत ज़्यादा है हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने ब्लड रिलेशन में रिश्ता निभाया था, रजत अग्रवाल की शादी कराई थी। आज कराएंगे किसी और की शादी, देखते हैं शादी कहाँ से कहाँ तक जाती है। क्लियर है? अब देखिए, शादी कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गुड़ मिलाते हैं, कुंडली मिलाई जाती है कि 36 गुड़ मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, लड़के क्या होगा, आगे ज़िंदगी अच्छी होगी नहीं होगी, तो गुड़ मिलाने होंगे। क्या? गुड़, क्वालिटीज़ मैच करानी होगी। ठीक है? यहाँ पर क्यू मैच कर रहा है, और यहाँ पर क्यू मतलब क्वीन, रानी मैच कर रही है यहाँ पर। ठीक है? तो क्यू से क्यू मैच कर गया है, तो स्टेटमेंट मिलाते हैं, इनकी शादी होना तय है। M is less than or equals to N is less than, ये पेन ना चल रहा हो तो दूसरा ले लेते हैं। M is less than N is less than L greater than or equals to Q। तो वो हमें कुंडली मैच करानी है, हमने Q से Q मैच करा दिया। अब बाकी कुंडलियां अपने आप मैच हो जाएंगी। Q के बाद क्या लिखा हुआ है? लेस देन आर इक्वल्स टू T लेस देन R। क्लियर है बात? यहाँ पे Q से ऐसे गए थे और यहाँ पे Q से ऐसे गए हैं, बस फर्क इतना हुआ है दोस्त। कुंडली मैच कराइए, पहले लड़की अपने घर में रहती थी, अब लड़के के घर पे रह रही है। फर्क कितना हुआ है? उसने घर बदला है, लेकिन लड़की लड़की है, परिवार परिवार है। 2 अलग अलग परिवार को अब एक परिवार बनाया गया है। क्लियर है बात यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है बात यहाँ तक। 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड, आवाज़ के चक्कर है, क्वालिटी को 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, क्लियर है बात? बहुत धीमे धीमे कम क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन सब समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब इनका विवाह हो गया, सारे एक परिवार में आ गए। अब इनके बच्चों की शक्ल मिलाएंगे, कितनों की मैच कर रही है। ठीक है? पहला बच्चा है R ग्रेटर देन R इक्वल्स टू L। R या तो L से बड़ा है या उसके बराबर है। क्लियर है? मैंने कहा था जहाँ से कहानी स्टार्ट होगी वो पहले लिखेंगे, यहाँ पे L पहले R बाद में। तो हमारी जो कहानी होगी मेन, वो क्या होगी? मेन कहानी क्या बन जाएगी? L इज लेस देन आर इक्वल्स टू L। क्या बन जाएगी? L इज लेस देन आर इक्वल्स टू L। अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये क्या था, ये क्या था, छोटा था, पर यहाँ पे इसने बोला ये बड़ा है। ये बात यहाँ पर नहीं चलेगी, ये बात यहाँ पर नहीं चलेगी, इसलिए ये हो गया गलत। मैंने कहा था L और R के बीच में हमें छोटा पता करना है, अगर एक भी बड़ा निकल आएगा तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक ये बड़ा निकल आया, इसलिए इस कंक्लूजन नंबर 1 ये बच्चे इनके नहीं हैं।
पहली बात निकल आ गई, ये बच्चे इनके नहीं हैं, ये बच्चे इनकी शक्ल से मैच नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं t लेस देन आर इक्वल्स टू n। अब यहाँ पे n पहले है तो हमने n को लिख दिया, n क्या है पहले है तो n को पहले लिख दिया हमने, ये n। अब यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन आएगा, ये लगा दिया और t लिख दिया। क्या कहानी पलटी है, समझदार हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ से और यहाँ के बीच में ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, लेकिन इसने पहले ही छोटा कर दिया है। हमने कहा था इसके बीच में इसके अलावा कोई भी एक साइन आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा भी बच्चा इसका नहीं समझ में आया कि क्या है कहानी, ये शादी विवाह समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, तीसरी कहानी लेके आते हैं। L इज ग्रेटर देन M, लेकिन M पहले आया तो उसमें भी M को पहले लिखेंगे, लेस देन L लिखेंगे, ठीक है, लेकिन हम उसके सामने लिखेंगे ताकि हमें चीज़ें दिखाई दें। M इज लेस देन L लिखेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक। अब M से L के बीच में छोटे का मतलब M इज लेस देन L चल रहा है, M L से छोटा है और एक भी बड़ा आ जाएगा तो कहानी हमारी गलत हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा, इसका मतलब ये सत्य है, ये कहानी 100% सत्य है। क्लियर है। तीसरा हो गया। चौथे की बात करें, R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू M। R आखिरी में लिखा हुआ है, M पहले लिखा हुआ है, तो हम भी M को पहले लिख लेंगे, M इज लेस देन R इक्वल टू R। क्लियर है। M R से छोटा है या तो बराबर है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब भाई M और R के बीच में छोटा होना चाहिए, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, पर ये कहानी आके बिगाड़ दी इसने कहानी जब ऐसे कर दी तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका मतलब जो आंसर होगा हमारा वो सेकंड ऑप्शन होगा, ओनली 3 इज ट्रू। ये सवाल पिछली बार IBPS SBI बैंक PO के प्री और मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 6 से 7 बार पूछा गया है। यही सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखने के बाद कोई आपत्ति, कोई परेशानी आप कर पा रहे हैं जब आप IBPS SBI बैंक, क्लर्क, PNB, कैनरा जैसे बैंक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो रेलवे जैसे क्वेश्चन को तो आप चुटकियों में हवा में उड़ाएंगे, राइट। तो हवा में उड़ाना सिखा दिया, समझाना सिखा दिया, कराना सिखा दिया। अब बताओ समस्या कहाँ है, कहीं नहीं होगी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई दोस्तों। सिंपल प्रोसेस से करने का, सॉल्व करने का तरीका समझ लिया आपने। एक एक कहानी को उठाना है, पहले शादी करानी है, फिर बच्चों की शक्ल मैच करानी है, 1 सेकेंड क्वालिटी। क्लियर है बात यहाँ तक। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। क्लियर है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, M इज ग्रेटर देन R इक्वल्स टू P M इज ग्रेटर देन R इक्वल टू P लेस देन H। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 लिखा हुआ, कथन नंबर 2, V इज ग्रेटर देन T इज इक्वल्स टू M। V T से बड़ा है और T क्या है, H से बड़ा है। T क्या है, H से बड़ा है। V ग्रेटर देन T और T ग्रेटर देन H, और ये ग्रेटर देन यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है। T ग्रेटर देन R इक्वल टू H। M इज ग्रेटर देन R इक्वल टू P लेस देन H। V ग्रेटर देन T बराबर M। V ग्रेटर देन P, T ग्रेटर देन R इक्वल टू H। ठीक है, ये है स्टेटमेंट। अब आपको बताना इसके ऑप्शन क्या है। यहाँ पे जब 2 कंक्लूजन होंगे तो ये वाला ऑप्शन, जब 4 होंगे तो वो वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देख लो भाई, लड़का और लड़की 2 बच्चे, शादी कराओ, परिवार मिलाओ, ठीक है। परिवार में कौन मिल रहा है, यहाँ पे VTM, M मिल रहा है। तो हमने पहले ये अपना वाला लड़का तो लड़का ही रहेगा, क्योंकि लड़का लड़की के घर नहीं जाता है, हमेशा लड़की लड़के के घर आती है, तो लड़का यहीं पर रहेगा। ये लड़की ये चल कर यहाँ पर आएंगी। P बराबर T, T बराबर M और V इज ग्रेटर देन T।
आ गया, लड़की लड़के के घर आ चुकी, परिवार बन गया, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए इनके। अब ये देखना है ये बच्चे इनके हैं, इनकी शक्ल से मैच करते हैं या नहीं करते हैं, ये वाली बात यहाँ पे चेक करनी होगी हमको। क्लियर है बात यहाँ पर? ये विवाह संपन्न हुआ, एक परिवार बन चुका है। क्लियर है? अब लिखा हुआ है V ग्रेटर देन P। क्या लिखा हुआ है? V ग्रेटर देन P। V P से बड़ा है। V ग्रेटर देन P मतलब V P से बड़ा है। इन दोनों के बीच में यही साइन आना चाहिए। अगर एक बार भी ये आ जाएगा तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये V लिखा हुआ है, ये ग्रेटर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब दोनों में सही है। इसका मतलब ये सही होगा। कैसे सही हुआ? V ग्रेटर देन आर इक्वल टू T, M इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू P। V ग्रेटर देन T और M। क्लियर है? तो ये T और M की जगह क्या लिख दिया? केवल और M लिख दो। V ग्रेटर देन M ग्रेटर देन इक्वल टू P। V M से भी बड़ा है और M P से भी बड़ा है, तो इसका मतलब V भी P से बड़ा है। क्लियर है बात? मेरा बड़ा भाई मुझसे बड़ा है, मेरा छोटा भाई से मैं बड़ा हूँ, तो मेरा बड़ा भाई मेरे छोटे भाई से भी बड़ा है। क्लियर है बात? ये बड़ा भाई है, फिर मैं हूँ, फिर छोटा भाई है, तो बड़ा भाई मुझसे भी बड़ा है, बड़ा भाई छोटे भाई से भी बड़ा है, तो बड़ा भाई बड़ा है। इसका मतलब V बड़ा है, तो V यहाँ भी बड़ा है। क्लियर है बात यहाँ तक? पहला तो ट्रू हो गया। दूसरे की बात करें, T ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एच। T यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एच की बात करते हैं, ये ट्रू हो चुका था। क्लियर है? T H से बड़ा है या तो उसके बराबर है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये T बराबर M ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू P लेस देन H। T और H के बीच में बराबर और बड़े की कहानी चलनी चाहिए थी, ये छोटे की कहानी चल गई थी, ये यहीं से कहानी खराब हो गई और ये हो गया गलत। ये क्या हो गया? गलत हो गया। T ग्रेटर देन H, यहाँ पे T आ गया, मान लो ये ग्रेटर देन P रहेगा, ये लेस देन H रहेगा, फिर भी ये गलत हो जाएगा, फिर भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें T ग्रेटर देन H प्रूव करना है सही और इक्वल्स टू का भी लाना है। इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा और इसका आंसर होगा ओनली 1 इज ट्रू। ओनली 1 इज ट्रू सही होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है? C ग्रेटर देन। अब थोड़े से शादी विवाह बढ़ाते हैं कहानी, अभी दो की कर रहे थे, अब ज़्यादा शादी कराते हैं। ठीक है? C ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू D। C D से बड़ा है या उसके बराबर है, A B से छोटा है, A लेस देन B, E बराबर D, E बराबर D और B इज लेस देन C। B इज लेस देन C। अब लिखा है C ग्रेटर देन E और A इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू E। ये लिखे हुए कंक्लूजन 2, एक और एक 2। एक बार सवाल को फिर से पढ़ते हैं। C ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू D, A लेस देन B, E बराबर D, B लेस देन C, C इज ग्रेटर देन E और A इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू E। क्लियर है? ये 2 ऑप्शन, ये 2 कंक्लूजन और ये 4 ऑप्शन, 2 निष्कर्ष, 4 विकल्प, 5 विकल्प इधर लिखे हुए और 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन है। 4 लोग हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़की, इनकी शादी करा देंगे हम। ठीक है? देखिए C बराबर C इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू D लिखा हुआ है। क्लियर है? अब देखते हैं C और D कहाँ पर है। ये रहा D, D बराबर क्या है? E लिख दिया, ये हो गया, ये हो गया। अब हमने देखा यहाँ पे C है, C क्या है? C बड़ा है B से, C बड़ा है B से, B लेस देन C। अब यहाँ पर ये भी हो गया। अब अच्छा A लेस देन B, तो A लेस देन B ये लिख दिया। मेन कहानी है इस स्टेटमेंट तक पहुंचना, इनका यहाँ से यहाँ शादी करा के इनको एक घर में लेकर आना। जो लड़का लड़की भटक रहे थे, एक दूसरे के इधर उधर भटक रहे थे, उनको हम एक परिवार में एक घर में लेकर आ गए, तो उनके बच्चों की शक्ल हम मिला पाएंगे। तब तक मिला पाएंगे जब तक दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है? तो इनको एक साथ लाने का तरीका ये था। एक बार इसको हटाते हैं, फिर से सिखाते हैं। ठीक है? देखिए सबसे पहले हमने लिख लिया C। आप कुछ भी लिख लो, आप ये लिख लो, पहले किसी की कुछ भी लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार B से समझा देते हैं, वैसे ये समझाया था। C ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू D। आप देखो C और D कहाँ पर है? D यहाँ पर है, C यहाँ पर। इसको लिख लेते हैं पहले, C ग्रेटर देन B, ये लिख दिया। B A लेस देन B और D बराबर E। कुछ भी लिख दो आप, कैसे भी लिख दो, वही आएगा। ठीक है? अगर ये नहीं समझ में आ रहा, आप पहले ये लिख लो, E बराबर D। ठीक है?
डी इज लेस देन आर इक्वल टू सी, सी इज क्या है ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए। ये भी एक स्टेटमेंट तैयार हो गया। दोनों की कहानी सेम है, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे कैसे लिखो, ठीक है, आपके ऊपर है किसी भी स्टेटमेंट को। मैं यहीं से लिख दे रहा हूँ, सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी बराबर ई लेस देन बी इज लेस देन सी और बी इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी लेस देन सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी इक्वल टू ई। ये बन गया एक स्टेटमेंट और ये दो कंक्लूजन। चेक करना है सी ई से बड़ा है या नहीं है। क्लियर है? क्लियर है बात यहाँ तक? सी और ई के बीच में बात करनी है। अगर आपको मैं एक छोटी सी बात सिखाना चाहूँ, ये लिखा हुआ है सी, ये लिखा ग्रेटर देन डी और ये ई। हमें मतलब है सी और ई से। किससे मतलब है? सी और ई से। और आपको पता है यहाँ पे लिखा है डी बराबर ई, या तो डी की जगह ई लिख दो या ई की जगह डी लिख दो। लिख दिया सी ग्रेटर देन ई, हमें इसी से मतलब था। और आपको मैंने ये कहानी 2 बार समझाई है। सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई का मतलब है या तो सी बराबर ई या तो सी ग्रेटर देन ई। ये दोनों कितने % सही होते हैं? 50% करेक्ट होते हैं। मतलब ये पार्शियली ट्रू होते हैं, आंशिक सत्य होते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? आपको समझ में आया? जो पहला कंक्लूजन था वो पार्शियल ट्रू था, आंशिक सत्य था। क्या था? आंशिक सत्य था, पार्शियल ट्रू था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये क्या निकला? पार्शियल ट्रू निकला। पहला वाला हमारा जो कंक्लूजन निकला वो पार्शियल ट्रू निकला। क्यों निकला? पहले दिखा भी दिया। यहाँ सी इज ग्रेटर देन डी बराबर ई था, सी बराबर ई लिख दिया। इन दोनों का मतलब है सी ग्रेटर देन ई या तो सी बराबर ई। ये 100 रुपये है तो ये 50 हो गया, ये 50 हो गया। दोनों को आधा आधा कर दिया और ये 50 हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर है? अब बात करते हैं ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए की। ए और ये ई रहा, यहाँ पे क्या है? ये बड़ा या उसके बराबर हो। क्लियर है? अब ए और ई बी के बीच में अगर छोटे वाला साइन आ गया, ए लेस देन वाला साइन आ गया, तो समझ लेना वो गलत हो जाएगा। तुरंत ही ये आ गया यहाँ पे क्या आ गया? तुरंत ही ये आ गया। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा। जब ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा तो इस स्थिति में आंसर क्या होगा ये बताइए। इस स्थिति में आंसर क्या होगा हमें ये बताना है। क्लियर है? यहाँ पर a इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ई लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सही नहीं हो पा रहा है किसी भी स्थिति में। किसी भी स्थिति में ये सही नहीं हो पा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको ये बताना होगा। क्लियर है? क्लियर है बात या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर है या नहीं? ठीक है, बात क्लियर है? तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, वो सेकंड कंक्लूजन है, वो तो बिल्कुल गलत हो गया। अब हम जाते हैं ऑप्शन की तरफ। देखिए, आइदर 1 और 2 इसलिए ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा 100% क्या है? फॉल्स है। ये 100% गलत है। ये 100% गलत है, पर दोनों गलत नहीं है, ये सही है। ये क्या है? 50% करेक्ट है। बोथ ट्रू ये भी नहीं हो सकता। आइदर 1 और ट्रू ये भी नहीं कर सकते क्योंकि 100% गलत है। और दोनों गलत, इसको रोक रहा हूं मैं। ओनली 1 ट्रू, ये ओनली 2 ट्रू तो हो नहीं सकता। और ओनली 1 ट्रू ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 50% बात सही है। इसका मतलब 50% बात गलत है। तो जो हमारा आंसर होगा वो बोथ फॉल्स होगा, दोनों गलत होंगे। कैसे? बात को समझो। 2 विकल्प थे, एक तो 100% गलत था, जो एक 100% गलत था। तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया। ठीक है? अब एक गलत में एक सही, पूरा सही नहीं है, वो आधा गलत है, तो हम उसको पूरा ही गलत मानेंगे। क्लियर है बात यहाँ पर? तो इसका आंसर होगा बोथ फॉल्स। क्लियर है? अगर यहाँ पे लिख कर आता, क्या लिख के आता कि C इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू E इज अ पॉसिबिलिटी। क्या लिख के आता? इज अ पॉसिबिलिटी। C E से बड़ा है, ये एक संभावना है। जब हम ये लिख के आता इज अ पॉसिबिलिटी, तो हम इसको भी ट्रू मानते, तो हमारा आंसर होता नहीं, ये तो तब हमारा ओनली 1 ट्रू हो जाता। क्लियर है? तब के केस में सिर्फ ये ट्रू होता, लेकिन ये बात यहाँ नहीं लिखी हुई है, इस वजह से आंसर ये है। क्लियर है बात यहाँ तक? बढ़ते हैं आगे।
एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है सी लेस देन आर इक्वल्स टू डी, ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बी। यहाँ पे एक चीज प्रूफ करेंगे आपको, और डी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ई, और बी ग्रेटर देन सी। ये 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, इनको मिला के इनकी शादी करा के एक स्टेटमेंट लिखिए आप लोग फटाफट। और एक स्टेटमेंट यहाँ कंक्लूजन लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू डी, ए डी से बड़ा या उसके बराबर है, और बी ग्रेटर देन ई। ये 2 कंक्लूजन लिखे हुए, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन और लिखता हूँ फटाफट। R is greater than R equals to S और P is greater than Q। ये सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 P ग्रेटर देन S, कंक्लूजन नंबर 2 T ग्रेटर देन Q। क्लियर है बात यहाँ तक? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करें, इसका आंसर आइए फटाफट क्या होगा। एक बार देखते हैं ये दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा? हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, P बराबर Q, R बराबर S और S इज ग्रेटर देन R इक्वल्स टू T, Q इज लेस देन R इक्वल्स टू R। क्या है? T इज ग्रेटर देन U, T इज ग्रेटर देन U। ये कंक्लूजन लिखा हुआ है नंबर 1। नंबर 2 लिखा हुआ है S इज ग्रेटर देन R इक्वल्स टू P। R इज ग्रेटर देन U, R इज ग्रेटर देन U और S इज ग्रेटर देन R इक्वल्स टू P। ये लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं एक जगह इसको, C लेस देन R इक्वल्स टू D इज ग्रेटर देन R इक्वल्स टू E। क्लियर है बात यहाँ पे? अब C, B C से बड़ा है, A B से बड़ा भी है, उसके बराबर भी है। ये स्टेटमेंट तैयार हो गया, A ग्रेटर देन R इक्वल टू B ग्रेटर देन C लेस देन R इक्वल टू D ग्रेटर देन R इक्वल टू E। ये 2 कंक्लूजन थे। A पता करना था D से बड़ा है या उसके बराबर है। A और D के बीच में बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बोला गया था, ये बात बोली गई थी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर एक सिंबल लगा हुआ है, ये ओ नो, ये नहीं है, ये सिंबल लगा हुआ है। क्या? ये देखिए यहाँ पे एक सिंबल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है कि लिखा हुआ है A इज ग्रेटर देन R इक्वल्स टू B लेस देन C लेस देन R इक्वल्स टू D। इसको हमने अलग ही करके समझाने के लिए आपको। क्लियर है? पता करना है A D से बड़ा है उसके बराबर है। क्लियर है? देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये छोटा हो गया तो ये तो गलत हो चुका है ऑलरेडी। क्लियर है? अब ये पता करना ये 100% गलत है या कुछ गलती भी है। A बराबर B, यहाँ पे A मान लेते हैं, A बराबर B भी है। क्लियर है? पर B ग्रेटर देन C लिखा हुआ है, यहाँ बराबर वाला सिनेरियो हट गया है, लेकिन ये बड़ा वाला था। अब यहाँ बराबर वाला तो है लेकिन ये छोटा हो गया, इसका मतलब पूरा स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत है, ये पूरा ही निष्कर्ष गलत है। बात समझ में आ गई? क्या बताया मैंने? A और D के बीच में बड़ा और बराबरी का साइन करना है। यहाँ बड़ा और बराबर है, ये बात सही है। यहाँ बड़ा बराबर वाला हट गया तो बराबर वाली बात हटा दी गई यहाँ हमने। ठीक है, अब हम बराबर वाली बात नहीं करेंगे। क्लियर है? लेकिन इसको यहाँ लिखा रखते हैं, अब बराबर वाली बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये था, ये बराबर वाली बात हमने अब नहीं करनी है। अब हमें बड़ा वाला देखना है। यहाँ भी ये छोटा हो गया तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक? बात क्लियर है? पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे की बात करें, B ग्रेटर देन E। B ग्रेटर देन E की बात करें, ये B है, ये E है, यहाँ पे ग्रेटर का साइन है। जब ये ग्रेटर की बात है, लेकिन ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया है। जब यहाँ पे ग्रेटर की बात चल रही है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जैसे ही इसका क्या हुआ, मुंह खुला बंद दोनों एक साथ आते हैं तो ये भी गलत हो जाता है, ये भी कहानी गलत हो गई। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए फटाफट।
बताइए बताइए बताइए। इसका आंसर क्या होगा? आइदर वन और टू ट्रू। क्या होगा बताइए? दोनों गलत होगा या तो ये वाला ऑप्शन होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। हम तो आपको चेक कर रहे हैं आप लोग कितने पानी में आ गए हैं। ठीक है, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी की बात हो रही है। लिखा हुआ ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी लेस देन आर इक्वल टू डी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सी डी से छोटा होगा या सी डी के बराबर होगा। क्लियर है? दोनों चीज़ हो सकती है यहाँ पर। तो हमने क्या मान लिया कि ये डी सी के बराबर है, ये सी की जगह क्या आ गया? डी आ गया। अब ये कहानी यहाँ तक हट गई, यहाँ तक डी आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक? अभी यहाँ पे क्या ए बी से बड़ा भी है और बराबर भी है। यहाँ पे क्या आ गया? ए आ गया। ए डी से बड़ा है और यहाँ पे दो बातें होती हैं, ए डी से बड़ा भी होगा और ए डी के बराबर भी होगा। इसका मतलब ये क्या है? पार्शियल ट्रू है। ये क्या है? आंशिक सत्य है। इतनी बात हटा दी, पहला ऑप्शन आंशिक सत्य आ गया। अब बात करें बी और ई की। ग्रेटर देन सी लेस देन आर इक्वल टू डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई। बी ग्रेटर देन ई की बात हो रही है। क्लियर है? अब देखो ई की बात हो रही, डी यहाँ पर ई के बराबर भी है। यहाँ पे क्या डी और ई आपस में बराबर भी हैं और बड़े भी हैं, तो डी की जगह क्या लिख दिया? ई लिख दिया। ठीक है, ए और सी के केस में भी यही है, यहाँ पे हमने ई लिख दिया। बी ग्रेटर देन ई, ये भी क्या हो गया? पार्शियल ट्रू हो गया। क्लियर है? पार्शियल ट्रू मतलब आइदर वन टू, पहला ये तो एक सही होगा या तो दूसरा सही होगा। चौथा लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर बात यहाँ तक? क्वालिटी चेक करा दी एक बार। या तो आखिरी वाला सही होगा या तो आइदर वन और टू, क्योंकि दोनों में ही पार्शियल ट्रू का केस आ रहा है। 50% पॉसिबिलिटीज आ रही है। क्लियर है बात यहाँ तक? पढ़ते हैं आगे। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कर लिए होंगे आपको। आप ऑप्शन ये लिखे हुए इनके अकॉर्डिंग आंसर करिए फटाफट। क्लियर है? फटाफट क्लियर है बात यहाँ तक? कहाँ तक कर लिया हमने? P बराबर Q तक कर लिया। एक लिखा हुआ है M ग्रेटर देन, क्या लिखा हुआ है? M ग्रेटर देन C, M लेस देन C, तो हमने ग्रेटर कर दिया। M ग्रेटर देन C, P ग्रेटर देन R, S ग्रेटर देन T, C लेस देन R इक्वल्स टू A, N इज ग्रेटर देन P, N ग्रेटर देन P के बाद है S ग्रेटर देन R, N ग्रेटर देन M। क्लियर है बात यहाँ तक? अब आते हैं चार कंक्लूजन की तरफ। चार कंक्लूजन दिए हुए N ग्रेटर देन C, N ग्रेटर देन R, N C से बड़ा है और N R से बड़ा है, R T से बड़ा है और क्या है? A N से बड़ा भी है, उसके बराबर भी है। वो 3, 2, 5 और 2, 7 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और 4 कंक्लूजन लिखे हुए हैं। 4, 7 कथन है और 4 निष्कर्ष लिखे हुए हैं। आपको बताना है वो ऑप्शन पहला वाले में से कौन सा करेक्ट होगा। इनमें से इनके ऑप्शन ये रहे, इनका ऑप्शन ये रहा। जिनके भी 4 ऑप्शन होंगे उनके लिए ये होगा और जिनके लिए ये होगा उनके लिए ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन में चेंजमेंट आता रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 आपको सॉल्व करने, इसके आंसर देने। पहले इस पर बात करते हैं। पहले अलग अलग लिखे हुए इनकी शादी करा के एक स्टेटमेंट लिखा जाए। लिखा हुआ है M ग्रेटर देन C। C कहाँ पर है? ये कर दिया। आप C की बात यहाँ करते हैं। लेस देन आर इक्वल्स टू A, ये लिख दिया A। हमने M C और A पे कहानी लिख दी है। क्लियर बात है? लेकिन अब हम देखा जाए दूसरा लिखा हुआ है N इज ग्रेटर देन M। क्या लिख दिया हो हमने? M इज ग्रेटर देन C लेस देन आर इक्वल टू A। M इज ग्रेटर देन C लेस देन आर इक्वल्स टू A। ठीक है, अब लिखा हुआ है N जो है M से बड़ा है, N है M से बड़ा है, हमने इसको भी लिख दिया। क्लियर है? और N क्या है? P से बड़ा है। N क्या है? ये P से बड़ा है, ये भी लिख दिया। अब P क्या है? R से बड़ा है, इसको भी लिख देते हैं। P R से बड़ा है। क्लियर है? अब क्या है? S R से बड़ा है, S R से बड़ा है।
एस जो है वो आर से बड़ा है। अब एस क्या है, टी से भी बड़ा है। एस क्या है, टी से भी बड़ा है। एस जो है वो टी से बड़ा है, तो स्टेटमेंट क्या बन रहा है, टी इज लेस देन एस, लेस देन आर, लेस देन पी, लेस देन एन, लेस देन एम, ग्रेटर देन सी, लेस देन आर इक्वल्स टू ए। कुछ इस तरह से स्टेटमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हटा देते हैं। क्या बन रहा है, टी वाला पहला, एस बड़ा है टी से, एस बड़ा है आर से, आर बड़ा है, आर छोटा है पी से, आर छोटा है पी से, पी छोटा है एन से, एन बड़ा है, एन छोटा है एम से, एन इज ग्रेटर है, एन इज ग्रेटर देन एम है, क्लियर है। और एम ग्रेटर देन सी, लेस देन आर इक्वल टू ए। एक बार और चेक करते हैं यहाँ से, एम बड़ा है सी से, सी ए से बड़ा छोटा भी है और उसके बराबर भी है, ठीक है। और एन और एम, एन बड़ा है एम से, एन बड़ा है पी से, क्लियर है, पी बड़ा है आर से, क्लियर है, और आर बड़ा है, आर क्या है, एस से छोटा है, आर एस ग्रेटर देन आर हो गया। और एस और टी में क्या रिलेशन है, एस बड़ा है टी से। ये बात सही हो गई, ये हो गया इनकी शादी विवाह, बन गया ये स्टेटमेंट। इनको सबको मिला के लिख दिया हमने, क्लियर है। आप पता करते हैं एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी। पहला देखते हैं, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी। यहाँ पे देखते हैं एन और सी कहाँ पर है, ये एन और है ये सी। एन और सी के बीच में बड़े का साइन होना चाहिए और वो है, दोनों जगह बड़े का साइन है, इसका मतलब ये करेक्ट है, ये ट्रू है। पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा, एन और आर के बीच में बात हो रही है, एन और आर के बीच में, एन और आर के बीच में बात हो रही है। एन इज ग्रेटर देन आर बोला जा रहा है, हमने एन इज ग्रेटर देन आर लिख दिया। और यहाँ पे आर से पहले शुरुआत हो रही है तो हमने लिख दिया आर इज लेस देन एन। क्या लिख दिया, आर इज लेस देन एन लिख दिया और इसको हटा दिया, मतलब वहाँ पे क्या है, एन बड़ा है आर से, क्लियर है। तो आर लेस देन, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन, और ये एन था, ये आर था और ये एन था, इसका मतलब ये भी ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू है, क्लियर है बात यहाँ तक। अब बात करते हैं तीसरा, आर ग्रेटर देन टी, ये आर हो गया। अब बात करते हैं टी की, लिखा हुआ है आर ग्रेटर देन टी, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग टी से हो रही, तो टी और आर, ये हो गया बड़ा, टी लेस देन आर हो गया, ठीक है। तो टी लेस देन आर सही है कि नहीं है, इसे चेक कर लेते हैं। देखिए टी लेस देन आर, यहाँ पे एस आ गया, लेकिन ये लेस, यहाँ पर लेस नहीं आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया साइन, देखिए इस वजह से ये क्या हो गई, कहानी रिवर्स हो गई और ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया और ये हो गया फॉल्स। थर्ड वाला क्या हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे वाले की तरफ। चौथा वाला क्या है, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एन से बड़ा है या उसके बराबर है, क्लियर है। ये है ए, ये एन, इसको पलट देते हैं, एन इज लेस देन आर इक्वल टू ए, एन ए से छोटा भी है और उसके बराबर भी है, लेकिन यहाँ पे बड़े का साइन आ रहा दोनों बार, तो ये क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड ट्रू होगा, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शन लिखना चाहे तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ट्रू होगा। पहला और दूसरा ऑप्शन सत्य होगा इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में, क्लियर है बात यहाँ तक। एनी डाउट, क्वालिटी चेक करा दी एक बार, क्लियर है यहाँ तक की बात, क्लियर है। तो आपको ये दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं और आप मिलेंगे कल की क्लास में आपके लिए। अभी तक बात करते हैं, एक सेकंड में क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, आवाज़ क्लियर आ रही होगी आप लोगों सबको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया है, एक क्वेश्चन ये जिसके चार स्टेटमेंट चार कथन है, दो निष्कर्ष है, चार कथन दो निष्कर्ष, इसके 5 कथन है और आपको आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे 4 कथन है और 4 निष्कर्ष है, इनके भी चारों के आपको आंसर 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ घर के लिए। तो आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आएगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मुझे आपको अनअकैडमी में पढ़ना है मैथमेटिक्स तो अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।